हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हम डिस्कस करेंगे 11th एंड 12th अगस्त 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो भी इस डिस्कशन पे बेसिस हमारे क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन। नंबर फर्स्ट इज ई संजीवनी पोर्टल। तो क्यों है ई संजीवनी पोर्टल न्यूज़ में? तो ई संजीवनी पोर्टल पर सबसे अधिक परामर्श दर्ज करने के लिए, कंसल्टेशन दर्ज करने के लिए हिमाचल प्रदेश को पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले स्थान पर है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ने ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल के माध्यम से 24,527 परामर्शों की सुविधा प्रदान की है, कंसल्टेशन को सुविधा प्रदान की है। अगर हम डिस्कस करें कि इस पोर्टल की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ई संजीवनी पोर्टल की ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो कई बार हमने देखा है कि परिजन मरीजों को छोटे अस्पतालों में ले जाते हैं और वहाँ पे सुविधाएं न होने के कारण या फिर सुविधाओं में कमी होने के कारण इलाज में देरी होती है और मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफ़र किया जाता है। और जब तक मरीज बड़े अस्पतालों में पहुँचते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ई संजीवनी पोर्टल की शुरुआत की गई है। और अब छोटे अस्पतालों में पहुंचते ही विशेषज्ञों की सलाह पर उनको तुरंत इलाज दिया जाएगा। और अब प्रदेश के छोटे अस्पतालों से मरीजों को सीधे बड़े अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल से ही इन अस्पतालों के डॉक्टरों को परामर्श देंगे और इसके अनुसार ही छोटे अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों का इलाज करेंगे। इसके बाद ही अगर विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों की हालत को देखकर रेफर करवाने के लिए कहेंगे तभी इनको बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। और इस ई संजीवनी ओपीडी सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला में ई संजीवनी हब भी तैयार किया गया है। अगर हम ई संजीवनी पोर्टल के और फायदों की बात करें तो कई गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस और एक्सीडेंट। इन सभी गंभीर बीमारियों के लिए तुरंत इलाज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई है ताकि जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो ऑनलाइन वीडियो कॉल से दूसरे डॉक्टरों को सलाह दे सकें और इलाज भी तुरंत कर सकें। इसके साथ ही ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए, किसी को परामर्श चाहिए तो घर बैठे बैठे भी परामर्श ले सकते हैं। तो इसके लिए ई संजीवनी OPD.in एक वेबसाइट तैयार की गई है सरकार द्वारा और उस पे जाके वहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश को पूरे भारत में ई संजीवनी पोर्टल पर कंसल्टेशन देने के लिए पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो कंसल्टेशन सर्विस है ये बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है अगर आपको कोई भी चिकित्सा परामर्श चाहिए। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाए जाएंगे, 3 नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाए जाएंगे। और ये बनाए जाएंगे मंडी, सोलन और बीबीएन में। बीबीएन मतलब बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में। इन तीनों जगहों पे 3 नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाएंगे। नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर परिषद कहते हैं हम म्यूनिसिपल काउंसिल। और ये कार्य किया जाएगा हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994। और इसके साथ ही हमारी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि 4 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी जो कि बनाई जाएंगी शाहपुर, अम्ब, आनी और निरमंड में। अगर हम डिस्कस करें कि हिमाचल प्रदेश में अभी कितने नगर निगम हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है। एक है शिमला में और एक है धर्मशाला में। अगर हम इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले है शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो वर्ष 1851 में, दिसंबर 1851 में म्यूनिसिपल कमेटी गठित की गई थी शिमला के लिए और जिसे पूर्ण रूप से सुचारू किया गया था वर्ष 1852 में। और 29 जून 1969 को एक एक्ट पास किया गया था जिसके अंतर्गत शिमला को म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कन्वर्ट किया गया था। और वर्ष 1978 में ये कार्य पूरा कर दिया गया था और शिमला को म्यूनिसिपल कमेटी से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया था। और करंट में शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर हैं सत्य कौंडल। अगर हम धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो 5 अक्टूबर 2015 को इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था और समीप के 9 गांवों को मिला के इसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था। और करंट में इसके मेयर हैं देवेंद्र जग्गी। और ये सारे कार्य किए गए थे हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अंतर्गत। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। जो भी अमेंडमेंट की जाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपल काउंसिल और कमेटी में, वो हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अंतर्गत की जाती है। अगर बात की जाए इन कार्यों को कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है तो ये किया जाता है अर्बन डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन कार्यों को किया जाता है। और इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो हैं सुरेश भारद्वाज। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं सुरेश भारद्वाज जो कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और इनकी इनकी कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है शिमला। इसके साथ ही इनके और डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया जाए तो इन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाउसिंग, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लीगल लॉ एंड रिमेम्बरेंस कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट इज हिमाचली स्वर कोकिला। तो कौन है हिमाचली स्वर कोकिला और ये क्यों है न्यूज़ में? तो आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है हिमाचली स्वर कोकिला और इनका नाम है शांति बिष्ट। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये काफ़ी फेमस सिंगर थी हिमाचल प्रदेश की। और इनका एक फेमस सॉन्ग आपने सुना होगा, इस ग्रह दिया लंबड़ाओ इना छोरुआ जो लिया समझाई। ये गाना काफ़ी फेमस था, ये सॉन्ग काफ़ी फेमस था इनका हिमाचली स्वर कोकिला का, जिनका नाम है शांति बिष्ट और अभी इनका हाल ही में निधन हो चुका है। और इन्हें हिमाचली स्वर कोकिला अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी गांव में हुआ था और ये धर्मशाला से संबंधित थी। और ये एक लैंग्वेज टीचर थी, भाषा अध्यापक थी। और इनका विवाह जयदेव किरण नामक व्यक्ति से, पहाड़ी कवि से हुआ था, जिन्हें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार ने किरण की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में 2 ग्रेडिंग सेंटर बनाए जाएंगे और ये 2 ग्रेडिंग सेंटर गेहूं के लिए बनाए जाएंगे। और ये दोनों ही ग्रेडिंग सेंटर ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे और ऊना डिस्ट्रिक्ट के टकराला के दधंडी ऑफिस में और पेखूबेला के कृषि फॉर्म में इन 2 ग्रेडिंग सेंटर को बनाया जाएगा। और लगभग 300 वर्ग भूमि में इन दोनों ग्रेडिंग सेंटर को बनाया जाएगा। और अभी बढ़ती हुई गेहूं की पैदावार को देखते हुए इन ग्रेडिंग सेंटर को बनाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो पहले से 2 गेहूं के ग्रेडिंग सेंटर मौजूद हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में। और अब गेहूं की बढ़ती हुई पैदावार को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में 2 और नए ग्रेडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है ओमकार चंद शर्मा। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं ओमकार चंद शर्मा। तो ये क्यों है न्यूज़ में? तो जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, कृषि यूनिवर्सिटी पालमपुर है, तो इनके एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें उप कुलपति का, वाइस चांसलर का, ओमकार चंद शर्मा को। और ये हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव भी हैं और इन्हें ये कार्यभार दिया गया यूनिवर्सिटी के कुलपति और हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी द्वारा। अगर हम डिस्कस करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर को चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1978 को की गई थी। और पहले ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था और इसकी स्थापना कांगड़ा के पालमपुर में की गई है। अगर बात करें हम इस चौधरी स्वर्ण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो चौधरी स्वर्ण कुमार ये 1977 से 1978 तक हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष थे और वर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश के हेल्थ और एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी थे, स्वास्थ्य, आबकारी एवं कराधान मंत्री भी थे। और जून 2001 में कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय रखा गया था। नेक्स्ट इज आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये एक बुक है जिसे लिखा गया है दलाई लामा जी के द्वारा और ये बुक लिखी गई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इसे दलाई लामा जी ने एक जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं फ्रांज एल्ट, इनके साथ मिलकर लिखा है। और इस बुक को रिलीज़ किया जाएगा नवंबर मंथ में। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये बुक का फ्रंट कवर है, आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तो ये थी हमारी डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ई संजीवनी पोर्टल के बारे में। नंबर 2 हमने डिस्कस किया 3 नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हमने डिस्कस किया हिमाचली स्वर कोकिला के बारे में। और नंबर 4 पे हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश में 2 ग्रेडिंग सेंटर बनाए जाएंगे। और 5th पे हमने डिस्कस किया ओमकार चंद शर्मा जी के बारे में, जिन्हें हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर का नया वाइस चांसलर बनाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। और एंड में हमने डिस्कस किया अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस बुक के बारे में जिसे लिखा गया है दलाई लामा जी के द्वारा। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस डिस्कशन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। नंबर फर्स्ट इज हु हैज़ गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ वाइस चांसलर ऑफ CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर। चौधरी स्वर्ण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकेंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओमकार चंद शर्मा। तो ओमकार चंद शर्मा जो हमारे प्रधान सचिव भी हैं, तो इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है चौधरी स्वर्ण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति का, वाइस चांसलर का।
नेक्स्ट इज हाउ मेनी न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने नए नगर निगम बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो 3 नए नगर निगम बनाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकृति दी है। 3 नए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कैन फॉर्म न्यू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। हिमाचल प्रदेश के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार नए नगर निगम बना सकती है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994। तो हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अंतर्गत अगर हिमाचल प्रदेश सरकार नए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना चाहती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ई संजीवनी पोर्टल कंसल्टेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ई संजीवनी पोर्टल पर परामर्श दर्ज करने के लिए पूरे भारत में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 तो हिमाचल प्रदेश को ई संजीवनी पोर्टल पर परामर्श दर्ज करने के लिए पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इज हु इज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कौन हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश भारद्वाज। तो सुरेश भारद्वाज हमारे शहरी विकास मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज हु वाज नोन एज हिमाचली स्वर कोकिला हु पास्ड अवे रिसेंटली। हिमाचली स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लोक गायक कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शांति बिष्ट। तो शांति बिष्ट हिमाचली स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी न्यू ग्रेडिंग सेंटर्स विल बी ओपन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन उन्ना डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्ना जिले में कितने नए ग्रेडिंग सेंटर खोले जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उन्ना जिले में 2 नए ग्रेडिंग सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट इज अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड बुक इज रिटन बाई। अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और आपके पास 5 सेकंड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये बुक लिखी गई है दलाई लामा जी द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पे भी आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।